अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला अपने अख्ताम को पहुंच गया है और भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत ली है। और आज एक ज़बरदस्त मैच हुआ जिसमें भारत की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई। कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया और मजमूई तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई जिसके बायस भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। लेकिन आज के मैच पर बात करेंगे और इस टूर्नामेंट पर बात करेंगे, इस पूरे टूर्नामेंट को थोड़ा सम अप करेंगे कि यहाँ पर कैसी क्रिकेट हुई। लेकिन ये पाकिस्तान की मेजबानी में ये टूर्नामेंट हुआ। लेकिन हैरानकुन तौर पर आज जब सेरेमनी हो रही थी यानी कि आज के मैच की और इस टूर्नामेंट की, उसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मौजूद नहीं थे। यानी कि वो मुल्क जो मुल्क यहां पर मेजबान है, ऑफिशियली मेजबान है और तमाम टीमों की जर्सी पर लिखा हुआ है कि मेजबान मुल्क पाकिस्तान, और सबको पता है और आईसीसी का इवेंट है लेकिन मेजबानी पाकिस्तान के पास है। लेकिन हैरानकुन तौर पर चेयरमैन पीसीबी जो आज की सेरेमनी है वहां पर नजर नहीं आए। इसकी क्या वजूहात हैं कि वो गए नहीं, क्या मसरूफियात थी, क्या है, उस पर तो ऑफिशियली अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये बड़ा हैरानकुन है। अगर अच्छा होता, पाकिस्तान टीम अगर नहीं भी है तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वहां पर होते या पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी भी सूरत में वहां पर होती। लेकिन क्यों नहीं हुई, इस सवाल का जवाब अपने पैनल से भी जानेंगे। लेकिन मजबूत तौर पर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज बड़े मैच में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रोहित की मुतासिरकुन बैटिंग की वजह से भारत को एक अच्छा आगाज मिला। क्योंकि टारगेट चूंकि कम था लेकिन इतना ऐसा भी नहीं था कि वो इतना आसान था भारत के लिए मैच जीतना। कुछ लम्हात ऐसे आए कि भारत के लिए मुश्किलात खड़ी हुई, लेकिन आगाज इतना अच्छा दे गए रोहित शर्मा और उसके बाद भारत के लिए आसानियां पैदा होती रही और मजमूई तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस के नतीजा में मैच जीता। हमारे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। अरीबा चौधरी साहबा और इसी तरह से शुएब जाट साहब, हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट का आगाज करते हैं शुएब जाट साहब से। शुएब, मैं आज का आगाज यहां से करूंगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज आखिरी शो है हमारा और इसका आगाज मैं यहां से करूंगा कि आपने कहा था न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन सर भारत जीत गया। वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी अब भारत के पास चली गई है। इस कॉमेंट से आपका आगाज, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही आपने शरारती से अंदाज में आधी मेरी बात बता दी और आधी बात आप स्किप कर गए कि मैंने कहा जब टॉस हो गई मैंने कहा इन्होंने गलत फैसला किया है। हाँ। ये जीतती उसी सूरत में कि अगर इंडिया को चेस जो है ना के बजाय डिफेंड करना पड़ता अपना टोटल। मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 280 क्रॉस करने पड़ेंगे, 300-320 हुआ तो फिर तो वन साइड मैच हो जाएगा। तो आप देखिए आज के मैच में मैं ये समझता हूँ कि उनकी पुअर डिसीजंस टॉस से लेके और फिर जेंसन को जो ओवर नहीं दिया, ठीक है ना, आके 47वां ओवर भी आप जो है ना जडेजा से करवा रहे हैं, रविंद्रा से करवा रहे हैं। तो और भी बीच में बहुत सारे जो है ना उनके फैसले ऐसे थे जो समझ से बाला करते कि ये कर क्या रहे हैं। सेटनर ने अपने ओवर रोके हुए थे, फिर जब वो आया तो उसने ब्रेक थ्रू दे दिया, 2 आउट दे दिया। अगर वो पहले ही 4-5 ओवर भी या 3-4 ओवर पहले आ जाता तो भी सूरत कुछ मुश्किल हो सकती थी। लेकिन ये भी मैंने आपके शो में कहा था कि इंडिया की ये टीम, हम जितनी बातें कर लें कि उनको कंडीशन एक जैसी मिली है, उनको जो है ना बड़ी एडवांटेजेस मिली हैं जो पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन उसके बावजूद ये टीम दुनिया के किसी भी ग्राउंड में किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। 8वें नंबर पे जडेजा बारी लेने आ रहा है। टीम साहब क्या तवक्को करते हैं? वेल डन इंडिया, टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, आपने जो है जीत जो है वो कर दिखाया, जो चाहा वो कर दिखाया। और सबसे बड़ा वेल डन जो है वो जेशा को बनता है कि जेशा जानते हैं सर। शुएब, मैं आगे चलूंगा बाकियों के पास, आप जेशा को मुबारकबाद दे रहे हैं लेकिन मोहसिन नकवी साहब सर नजर नहीं आए, वहां पर होना चाहिए था उनको। मेरे ख्याल से वहां पे बात हो रही होगी कौन मोहसिन नकवी कौन पाकिस्तान, ये बात हो रही होगी। अब देखिए ना, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो तमाशा बना वो सिर्फ पाकिस्तान का ही बना। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो बेबस नजर आया वो पाकिस्तान ही नजर आया। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम बेबस नजर आई वो पाकिस्तान की नजर आई। तो मेरे ख्याल से आपकी अहमियत होती है आपकी परफॉर्मेंसेस से। आपकी एज अ टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी एज अ बोर्ड मेंबर आईसीसी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या आपकी सेइंग नहीं है, तो इसलिए कोई बॉदर नहीं करता। आ जाएगी थोड़े दिन में, कोई ना कोई एक्सक्यूज सामने आ जाएगा। बट हकीकत ये है कि आप कमजोर हैं, इसलिए जो चाहता है जैसे जाता है आपके साथ रवैया अपनाता है और आपको रोक देता है। सही बात है। शुएब जाट साहब, भारत से हमें मनोज दत्त साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन सर, ये कैसा टूर्नामेंट आपने जीता? जीत तो आपने लिया लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि यार एक ही कंडीशंस में खेल रहे थे, रोज़ाना होटल से उठते थे, सीधे आकर वहां पर मैच खेलते थे। मुकाबले वाली टीम 7048 किलोमीटर सफ़र करती है आपसे खेलने के लिए।
सर ये तो आपने बड़ी ज्यादती की ना बाकी टीमों के साथ। देखिए, हाइब्रिड मॉडल की तो अप्रूवल आईसीसी ने दी थी। हाँ। अभी तो सबको पता था कि भारतीय टीम ने दुबई में मैचेस खेलने हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और इस पर पूरी जितनी टीम थी सबकी मोहर लगी हुई थी। और दुबई हमारा घर भी नहीं है, और जो हमारे पुराने प्लेयर दुबई में खेले हैं वो सब रिटायर हो चुके हैं, बिल्कुल नई टीम है। और ये सारे नए प्लेयर्स थे, इन कंडीशंस में एडजस्ट करना उतना आसान था नहीं, लेकिन इंडियन टीम ने मैच्योरिटी दिखाई, जिसका रिजल्ट अथॉरिटी के रूप में निकला। सभी प्लेयर्स ने नॉर्मल क्रिकेट खेली है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेली। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन दिखाया है, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखा है, जीतने की भूख दिखाई है भारतीय टीम ने। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आप करंट प्रोसेस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे जैसे कंडीशंस बदलती है वैसे वैसे चैलेंजेस भी बदलते चले जाते हैं। और बड़ा खिलाड़ी हो ये कि उन चैलेंजेस और कंडीशंस के बीच में किस तरीके से अपनी तकनीक के साथ तालमेल बिठाता है। तो यहाँ पर भारतीय टीम ने खेल के तीनों क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और रही बात प्रदर्शन की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम को 2 बार हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। हाँ। और मैं तो इस मौके पे कहूंगा, इस मौके पे कहिए सर, आज कहिए, आज हम आपका दिन मनाएंगे है। दिवाली और होली। हाँ। एक मिनट सुनिए। हाँ। हम मनाएंगे दिवाली और होली, हमारे पास है रोहित और कोहली। हाँ, क्या बात है सर, ये इसमें तो कोई शक नहीं है सर, आपके पास है, आपका दिन है, आप आज कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, सुनने के सर मजबूरी है आप क्योंकि हमारे पास सर बाबर और रिजवान है ना सर। सुने इसमें मैं भी आपको दोनों बहुत जवाब टॉप क्लास देना प्लेयर चाहूंगा। है, नो डाउट। जी शुएब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज आपकी इस शेर के जवाब में हमारा भी शेर सुन लीजिए। हाँ। खुल के तू पा भंगड़ा, हाँ, खुल के तू पा भंगड़ा। हाँ, जय शाह तेरे को ले जय शाह। सर वो कह रहे हैं कि आपके पास जयशा है, वही सबसे बड़ी चीज है सर। देखे ना, उन्होंने कमाल तो किया है ना। चले आगे बढ़ते हैं, अरीबा चौधरी साहबा से बात करते हैं। अरीबा, क्या भारत को एक ही कंडीशंस में खेलने की वजह से वो ये मैचेस, तमाम मैचेस जीता और टूर्नामेंट जीता और अपनी मर्जी की यानी कि स्पिन ट्रैक वहां पर उनको मिलते रहे, तो ये सब जैसे जयशा कर रहे हैं सर अरीबा साहबा, उनकी वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, इंडिया तो 24 का T20 वर्ल्ड कप जीती थी इन्हीं क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स के साथ, जहाँ पर वो डिफरेंट वेन्यू में खेल रहे थे। यही रोहित शर्मा जो मैन ऑफ द मैच है दुबई में, यही रोहित शर्मा न्यूयॉर्क में भी खेले थे उस वक्त, ये लोग वेस्ट इंडीज में भी खेले थे। तो यही क्वालिटी ऑफ प्लेयर हमें उस वक्त भी नजर आए थे और आज भी नजर आए थे। मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ, जो उनकी क्वालिटी है प्लेयर्स की, या जिस तरह इनका एक मायार है, या जिस स्ट्रेटजी के साथ ये उतरते हैं, जिस स्ट्रेटजी के साथ ये पूरा साल लगा के एक टीम को तैयार करते हैं, चाहे यंगस्टर है, सीनियर है, बैकअप तैयार करते हैं, तो आई थिंक अगर ये आज कजाकिस्तान स्टेडियम में भी खेल रहे हो तो ये जीत जाते हैं। क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी देखें, बेशक थोड़ा एडवांटेज कह सकते हैं इनको था इस बार इस टूर्नामेंट में, एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे, बट क्वालिटी इनकी वही है जो इनकी चलती आ रही है पीछे से। यही क्वालिटी हमें 23 के वर्ल्ड कप में भी देखी थी इनकी, 24 के वर्ल्ड कप जिसमें अनबीटन रहे, अगेन चैंपियंस ट्रॉफी में जिसमें अनबीटन रहे। बात है प्लानिंग की, अगर यही टीम के पाकिस्तान दुबई में सारे मैचेस खेल रही होती तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान सारे मैचेस जीत जाती? हाँ, नहीं, क्यों नहीं जीतते, हम नहीं। जीत सकते थे हम अरीबा। कैसे एक स्पिनर बना के साथ जीत जाते हैं हम लोग? हाँ, ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं। बात ये है कि अब हमारे पास कहने को एक जुमला तो रहने देना कि अगर ऐसा होता तो फिर हम भी ये कर लेते। इसी पर सारी बात चल रही है अरीबा, आपने वो कहानी खत्म करने की कोशिश कर दी। कौन से एक जो उम्मीद है वो भी आप छीन रही हैं। अजनैल याके साहब, बात ये चल रही है, भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली, वो जीता और उसको बहुत बहुत मुबारक भी हो, लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उसको एक जैसी कंडीशंस दी गई, ऐसी कंडीशंस दी गई, उसका उसने फायदा उठाया, या फिर उस टीम ही इतनी बासलाहियत है कि वो ऐसा ना भी होता तब भी वो जीत जाता? देखिए, ये एक कमजोर आर्गुमेंट है, ये फजूल लोगों का सवाल है। आज मेरा ख्याल है कि मनो को पूरे इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेली। आप देखिए कि ऐसी जबरदस्त टीम है कि जहां पे वशिंदर सुंदर बाहर बैठे हुए हैं, जहां पे ऋषभ पंत जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है, और अभी भी उनके ऐसे बैकअप प्लेयर मौजूद हैं जो कि रेडी टू प्ले हैं। उनकी 11 में अगर उनकी जगह बन जाए तो वो इसी तरह के रिजल्ट देंगे। और वो इंडिया की इतनी क्वालिटी टीम है कि आप आज देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कोहली के साथ मुकाबला होगा न्यूजीलैंड का, लेकिन कोहली आउट हुए
उसके बाद श्रेयस अय्यर आ गए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, उसके बाद केएल राहुल आ गए, केएल राहुल आउट हुए, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने अपना काम कर दिया। सो दे आर प्लेइंग क्वालिटी क्रिकेट, और ये उनकी जो प्लानिंग थी पिछले 3-4 साल से वो काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए वो वेस्ट इंडीज जाते हैं तो सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को बैठा देते हैं, वो जिम्बाब्वे जाते हैं सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स को बैठा देते हैं, लेकिन जो ही वर्ल्ड कप आता है तो सीनियर प्लेयर्स और प्लस जो जूनियर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको सबअप करके वो एक टीम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको लेके जाते हैं और हर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं, या फिर जीतते हैं या फिर लाजमी खेलते हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम साहब ने सेंचुरी मारनी है, रिजवान साहब ने सेंचुरी मारनी है, इसी के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने जीतना है, रेटिंग में हमने नंबर 1 आना है, और फिर वही प्लेयर जब ओडीआई क्रिकेट में किसी क्वालिटी के टूर्नामेंट में जाते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो जाते हैं। जिस तरह से इंडिया ने टीम बिल्ड की है, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम तरह तगड़े बोर्ड्स के लिए एक मैसेज है कि आप इस तरह से अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं सिचुएशनल तरीके से। पूरे साल वो तजुर्बात करते हैं, पूरे साल वो T20 क्रिकेट में तो बेहतर अंदाज में तजुर्बात करते हैं। जब भी इवेंट के करीब आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर 3-3 महीने की छुट्टी होती है, कोहली को, रोहित शर्मा को, उनको बुला लेते हैं, साथ ही शुभमन गिल को बुला लेते हैं, और बड़े प्लेयर्स को बुला लेते हैं, और वो आके उनको परफॉर्म करके देते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो क्रिकेट का ढांचा बनाया है, ये कहीं ना कहीं पे वो अब हमारे लेवल से ऊपर जाके, हमारे लेवल से तो बहुत ही ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए हैं असलर, आप ठीक कह रहे हैं। शुएब, आज आकिब जावेद साहब भी फाइनल देख रहे होंगे यकीनन, तो उनको वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहे होंगे, सेंटनर नजर आ रहे होंगे, कुलदीप उनको नजर आ रहे होंगे, शायद इनके ओवर्स जब शुरू होते होंगे या ये ओवर्स करवाने के लिए आते होंगे तो वो शायद टीवी स्क्रीन से उठकर आगे कहीं दूसरे कमरे में चले जाते होंगे, या मैच देख रहे होंगे आज। कोई जवाब नहीं है मेरे पास इसका। आप ऐसे सवाल पूछते हैं शरारत के साथ कि जिसका जवाब मैं देना चाहूं तो भी मुझे दिया नहीं जाता। मुझे बस आकिब जावेद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जो इंडिया मैच से पहले थी, और उन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, तो उन्होंने सरप्राइज दिया ना सर। उन्होंने सरप्राइज दिया या नहीं दिया, लेकिन इस टाइम सारे शॉक में जरूर है। आप माने पाकिस्तानी हर बंदा जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खड़ा हुआ था कि न्यूजीलैंड जीतेगा। नहीं, आपकी ट्रांसलेशन में मैंने भी ये कहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन ये भी मैंने कहा था कि इंडियन टीम सॉलिड टीम है, वो किसी को किसी भी वेन्यू पे हरा सकती है। चले, गलती कहां से हुई न्यूजीलैंड से? न्यूजीलैंड से गलती कहां से हुई आज के मैच से? जो गलती शुरू हुई और फिर उनकी बैड लक हुई कि हेनरी जो है उनका प्राइम बॉलर नहीं था। फिर आप देखेंगे उन्होंने जो सेटनर है उसने बॉलिंग ऑर्डर मैं नहीं समझता कि उसने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता तो फिर यकीनी तौर पर उनके चांस ज्यादा थे। आज के मैच में इंडिया ने बड़ा अच्छा खेला, चैंपियन डिजर्व करता था। अरीबा ने बहुत अच्छी बात की है, ये टीम कोई पहली मर्तबा नहीं जीत रही, इनकी तो आदत सी हो गई है जीतने की। 2024 में जीते, फिर तीसरा मुसलसल फाइनल खेल रहे हैं। आपको पता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में एक ही गेम हारे, उसके अलावा ये गेम कोई नहीं हारे। ये मुसलसल अनबीटन है, मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी जानिब से। मनोज, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं भारत की जानिब से मुसलसल, और यही वजह है कि आज का बड़ा इवेंट भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। स्पिनर्स की बात करें तो भारतीय स्पिनर्स ने 5 मैचेस में 31 विकेटें ली हैं। सर, हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर था, अबरार अहमद। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसने अपने स्क्वाड में स्पिनर्स को रखा ही नहीं था? देखिए, आपके यहाँ सिस्टम क्या है सबको पता है, उसके ऊपर बातचीत करना बेकार है। किस तरीके से टीम का चयन होता है, किस तरीके से नेपोटिज्म है, किस तरीके से फेवर किया जाता है, बहुत सारी इश्यूज हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करके उसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपको इंडियन टीम के बारे में बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो एनसीए है, और उस एनसीए में जिस तरीके से खिलाड़ियों को ग्रो किया जाता है, जिस तरीके से खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाता है, संजू सैमसन, अभिषेक जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, मयंक यादव, अर्शदीप, सिराज, मुकेश कुमार, आकाशदीप पंत, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट मौजूद है। अब अभी आपके एक्सपर्ट कह रहे थे कि पंत जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, मैच विनर। जी। अभिषेक शर्मा जिसने सेंचुरी बनाई है T20 में, वो बाहर बैठा हुआ है। संजू सैमसन 2 सेंचुरी साउथ अफ्रीका में बना के वो बाहर बैठा हुआ है। यशस्वी जायसवाल वो बाहर बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या है कि सिस्टम है, फेयरनेस है, और जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको इमीडिएटली चांस मिल जाता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। वॉशिंगटन सुंदर ने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के अगेंस्ट 150 रन बनाए और 4 विकेट लिए, उसको इमीडिएटली रणजी ट्रॉफी से उठा करके टेस्ट टीम में शामिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, उनको ये लगता है, मोटिवेशन रहता है। सर हमारे यहाँ में ऐसा होता है कि आपने तो चले वहां उसने परफॉर्म किया तो आप डायरेक्ट लेकर आए। हमारे यहाँ बगैर परफॉर्मेंस के डायरेक्ट लेकर आते हैं। हम आपसे भी तेज हैं सर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे तो वापस आएंगे और मजीद बात करें पाकिस्तान में ऐसा क्या होता है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।